हेलो हाय वेलकम मेरे चैनल क्लास 10 के छात्र छात्राओं। तो आज मैं धीरे धीरे आप सबके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ जो भूगोल का है। तो ये जो भूगोल का चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन है। क्या है? नाम है भारत का संसाधन है उनका उपयोग। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर ये थोड़ा टॉपिक दिया है संसाधन का महत्व, दूसरा में दिया है संसाधन का वर्गीकरण। देखिए हम लोग आज करने वाले हैं संसाधन के महत्व के बारे में। संसाधन होता क्या है? तो आपको क्यूरियोसिटी होगा कि संसाधन ये होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, मतलब ये कैसे बनता है, ये बनता भी है या प्राकृतिक होता है ना। तो चलते इसको सर पर डाउट को क्लियर करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर पर देखिए संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन एक ऐसा चीज जिससे आप लोग डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो यूज करते ही होंगे, सही है करते होंगे। तो डेली लाइफ में यूज जो करते हैं या हम लोग कहें कि हम लोग जो भी चीज यूज करते हैं उसको संसाधन कहलाता है। समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर सुनते हैं। देखो हम लोग अपने उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। तो इतना काफी है ना समझने के लिए। हाँ, तो डेली लाइफ में जो भी हम लोग वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसको संसाधन कहते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं तो संसाधन बनता कैसे है। देखो संसाधन तो प्राकृतिक रूप में होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लाखों साल से संसाधन था लेकिन लोग उसका यूज नहीं कर पाए। क्यों? कोयला नहीं था पहले, था ना, पेट्रोलियम नहीं था पहले, हाँ पहले बहुत सारी चीज था। जैसे बहुत सारी चीजों का मतलब यही सब, जैसे खनिज लवण पेड़ पौधे बहुत सारी चीज, लेकिन हम लोग ज्ञान नहीं था, समझदारी नहीं था, आवश्यकताएं नहीं थी, जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, तो हम लोग का यूज नहीं करते हैं। बस जंगलों में रहते थे, खाते पीते थे और मौज करते थे। तो आज क्या हुआ? कॉलेज जाओ तो आज भी क्या होता है, हम लोग डेली लाइफ में सुबह जगते हैं, खाना मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश में संसाधन हो गया। आवश्यकता है, वो आवश्यकता है जो भी लाइफ में ना संसाधन नहीं आए। ठीक है। हम लोग बिस्तर पे सोते हैं, बिस्तर से लेकर हम लोग जहाँ पढ़ने जाते हैं तब, और जो खाना खाते हैं सब हम लोग का आवश्यकता है, वो सब क्या होता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो संसाधन का मेनली क्या है, देखो संसाधन होना जरूरी नहीं है। आदमी को अपना बिगड़ते हैं तकनीक लगाना होता है। देखो अगर आज संसाधन है, संसाधन तो हमेशा रहता है, लेकिन तकनीक जो है ना, तकनीक नहीं लाएंगे तो संसाधन संसाधन नहीं आता है। एक आदमी है, नाम है जिमरमैन। ठीक है। वो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। बात सही है, क्योंकि बहुत साल पहले भी बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे, बहुत सारे चीज थे, लेकिन हम लोग बनाना नहीं जानते थे, तकनीक नहीं थे। ठीक है। मान लो ये मार्कर है, इसका हमको आज उपयोग कर रहे हैं, तो यह हमारे संसाधन है, लेकिन हमको इसका यूज करने आएगा ही नहीं, या हमको मान लो कि इसका यूज ही नहीं है हमारे लिए, या हमारे डेली लाइफ में यूज इसका नहीं है, ये हमारे संसाधन नहीं है। क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे लिए यूज भी नहीं है। अभी हमने क्या बात कहा कि उपयोग में आने वाली वस्तु जो उपयोग में आते हैं वो। ठीक है। आया तो मेनली सभी चीज उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक है। तो यहां तक बात समझ आया। देखो जापान जैसे बहुत कम विपन्न संसाधनों वाले देश में आज दुनिया में सबसे आगे हैं। देख रहे हो ना? क्यों? क्योंकि समझो संसाधन होना इंपोर्टेंट नहीं है, वहां के मानव संसाधन होना इंपोर्टेंट है। जितना तेजी से विकासशील रहेगा, जो मानव का जितना बुद्धि रहेगा, इतना उतना तकनीक लाएगा ना, उतना ज्यादा संसाधन बना पाएगा। तो उसमें जापान क्या है, संसाधन बहुत कमी है। या इंडिया देखो संसाधन में क्या कमी है? नहीं ना, लेकिन तबियत पीछे है। क्यों? देखिए यहाँ पर जो लोग है, जैसे यूपी बिहार के लोग हो गए, जैसे लोग क्या कर रहे हैं, जॉब में फंसे हुए हैं, जॉब के एक सर्कल में फंसे हुए हैं कि हम लोग जॉब करेंगे और ये सब काम करेंगे। ये छोड़ो बात ये सब, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना दिमाग में लगा के किसी और का काम कर जाते हैं। लेकिन जापान में देखो सब लोग अपना नया नया बिजनेस बनाते हैं, नया नया संसाधन लाते हैं और अपने देश को डेवलप करते हैं। ठीक है। और वो संसाधन लाते कहाँ है? अदर कंट्रीज जाते हैं, वहां से संसाधन लाते हैं अपने देश में और उसको डेवलप करते हैं। ठीक है। तो यहां तक बात करना है तो और चीज समझ लेते हैं। देखो आपके बुक में एक चीज दिया था ऐसे करके, यहाँ पर मानव संसाधन होगा। ठीक है। मानव संसाधन होगा, तकनीक होगा, और भी। देखो तो पहले क्या बात करते हैं, मानव क्या करता है? पर्यावरण। ठीक है ना, पर्यावरण में रहते हैं, जिससे मानव पर्यावरण में तो बहुत सारे संसाधन मौजूद है पहले से ही, तो उसका क्या करेंगे? तकनीक बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के, या कह सकते हैं कि अपना आवश्यकताओं के अनुसार बुद्धि दिमाग लगाएंगे कि अपने आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे करेंगे। ठीक है ना। मान लो तुमको आवश्यकता है शाम को सोना है तो बेड लाना पड़ेगा, मतलब तुमको सुबह जगना है और खाना खाना, लंच करना है, फिर डिनर करना है, तो खाना खाने तो आवश्यकता पड़ेगा ना, कहाँ से चावल गेहूं लाएंगे, कहाँ से खाना बनाएंगे, कभी आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखते हैं तो क्या होगा, पर्यावरण में तो सब मौजूद है, ये उसको अपना तकनीक लगाना पड़ेगा। ठीक है। और तकनीक से क्या बनेगा? संस्था बनता है। तकनीक लगा के अगर हम अपना आवश्यकता पूरा कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम लोग अगर अपने सोसाइटी का, पूरा समाज का अपना आवश्यकता पूरा कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? एक आवश्यकता होता है। जैसे जोमेटो, अमेजन को ले लो,
तो क्या करता है, अपना आवश्यकता नहीं बल्कि दूसरों का भी आवश्यकता को पूरा करता है। जैसे हमको कोई सामान चाहिए तो अमेजन को ऑर्डर दे देंगे, बहुत सामान को हमारे तक पहुंचाएगा, ठीक है। हाँ वैसे और देखो मानव संसाधन क्या होता है कि मानव खुद किसी के लिए काम करे या मानव खुद किसी के लिए संसाधन, मान लो कि हम आपके लिए, देखो आप तो पढ़ा रहे हैं, आपको हम एजुकेशन दे रहे हैं या स्टडी, मतलब आपको हम कुछ दे रहे हैं ना, तो जो चीज दे रहे हैं तो हम आपको दे रहे हैं, तो हम आपके लिए संसाधन, क्योंकि हम आपकी आवश्यकताएं हैं और आप हमारी आवश्यकता है, इसलिए आप हो गए हमारे संसाधन। जैसे देखो मान लो कि मान लो एक चित्रकार है, चित्रकारी तो करेंगे, चित्र तो बनाएंगे, तो चित्रकार भी क्या हो, संसाधन हो गया। क्यों? क्योंकि यह चित्र बनाता है लोगों का। गायक भी चित्रकार हो गया, गायक। और यहाँ तक हम भी, एक शिक्षक भी क्या होता है, चित्रकार ही होता है, मतलब शिक्षक भी क्या होता है, संसाधन ही होता है, ठीक है। गायक, चित्रकार, कवि, सब चित्र सब क्या होते हैं, संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ अभी देख लो, अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, सब संसाधन की तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो का समाप्त, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।